शहीदों की माएं और बेवाएं अगर सोग करने बैठ जाएं तो कौम का कोई बेटा सरहद पे जाकर खड़ा नहीं होगा अपनी जान कुर्बान करने के लिए। तुम चाहते क्या हो? सारे रिश्ते बहाल करना चाहता हूँ तुमसे, वैसे ही जैसे पीएमए जाने से पहले हुआ करते थे। वो अब नहीं हो सकता। पीएमए ने सिर्फ तुम्हें डिग्निटी और ऑनर नहीं सिखाई, मुझे भी सिखाई। तुमने अपने अंदाज में निभाई है और मैं अपने अंदाज से निभाऊंगी। और जहां तक शाइस्ता का बात है, उससे हमसे बहुत बेहतर लड़का मिलेगा, क्योंकि हमसे वो बहुत अच्छी है। ये जो एक एक चीज है, इस पर कौम अपने खून पसीने की कमाई लगा रही है। आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए। तुझे तो मैं नहीं जीते दूंगी। बादशाह इस वक्त मुल्क की इज्जत का सवाल है।
तुमको इसीलिए लिया था। पाकिस्तानियों को, खासतौर पे पठानों को कभी इजी नहीं लेना चाहिए। शायद अकेला हो गया। कौन बचा है? मैं अपनी जौहर जौहर है यहाँ। कोई दबा रहा है। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम्हें से मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम सब लड़कियों ने कुछ ना कुछ कर लिया है। तुम असॉल्ट कोर्स जीत कर आई, रबिया, सिद्रा, आरज़ू एडवेंचर कोर्स कर आ गई, और मैं आज तक किसी भी चीज में जीत नहीं सकी। ये शूटिंग कंपटीशन आने वाला है ना, तुम तो शूटिंग में अच्छी हो। हाँ, मगर वहाँ जीसीस होते हैं ना, और हमेशा की तरह इस बार भी वही जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? सुना तुमने कभी? जब एक आंख है, एक निशाना है और एक गन है, जब सब चीजें एक जैसी है जेंडर के हिसाब से, तो मैं तो कहती हूँ पीएमए के शूटिंग कंपटीशन की तारीख बदल डालो। थैंक यू। निगाह में फौज से रिटायरमेंट का सोच रहा हूँ। खैरियत? मैं बिजनेस का सोच रहा हूँ। मोना, तुझे पता नहीं है तेरी बहन ने क्या किया है? वो जो असॉल्ट कोर्स है ना, उसमें सबको हरा दिया मैंने। वो जो श्रीलंकन लड़की है ना, उसको भी हरा दिया। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सुना? कामिल भाई आके मंगनी तोड़ गए। क्या हुआ? किधर घूमो? नहीं, कुछ नहीं। बताओ, वरना फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आनी है सोच सोच के कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। इतनी कोई खास बात नहीं है। मुझे आम बातों में भी ना बड़ी दिलचस्पी है। बताओ। मेरी मंगनी खत्म हो गई। हाय अल्लाह, क्यों? ये तो बड़े अफसोस की बात है। मैं तुम्हारे दुख का अंदाजा कर सकती हूँ। मेरी मर्जी से खत्म हुई है। ओ अच्छा, चलो फिर तो ठीक है। मैं तो वैसे ही इस बात के हक में नहीं हूं कि जल्दी शादी की जाए, लेकिन फिर तो मुंह बना के क्यों बैठी हो? बस उलझ गई हूँ। मंगनी किससे हुई थी? कजन। क्या करता है? कारोबार करता है। और तोड़ी क्यों? ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, खाली एफए पास था। फिर तो ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा है। ये जो पीएमए में बैठी हूँ ना, मैं उसी की वजह से तो बैठी हूँ। तो फिर तोड़ी क्यों? मेरी मर्जी शामिल नहीं थी ना। तो बस, फिर तो मुंह बनाने वाली भी कोई बात नहीं है। मर्जी से हो रहा है ना तुम्हारे ये सब कुछ? हाँ, मर्जी से तो हुआ है। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ।
मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें वाकई मेरी परवाह है ना तो ये मंगनी तोड़ दो। फिर तो वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। इसी बात से तो उलझ रही हूँ मैं। समझ ही नहीं आती कि वो करूं जो सब चाहते हैं या वो करूं जो मेरा दिल कहता है। वो करो जो दिमाग कहता है। पीएमए वाले हमें यही सिखाते हैं। देखो तुम परेशान तो हो, शेयर नहीं करना चाहती तो वो और बात है। शेयर करके मसला हल नहीं होगा। क्या पता हो जाए। नहीं होगा। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो नहीं चाहिए। प्लाटून कमांडर से बात कर लो अगर इतना बड़ा मसला है तो। हिम्मत नहीं है, या ये कह लो जुर्रत नहीं है। एक गलती कर बैठी हूं, मेरे पीछे तक आ गई है। एक गलती के बाद उससे बड़ी गलती ना करना। तो क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? कुछ खास नहीं, बेकिंग करती हूँ। वैसे मुझे खाने का इतना शौक नहीं, ये जानकर खुशी हुई। लेकिन मुझे आउटिंग का काफ़ी शौक है। ये जानकर और भी खुशी हुई। बीवी को किचन और लॉन्ड्री के लिए नहीं लाना चाहता मैं जिंदगी में। उन सब कामों के लिए तो ऑलरेडी बैटमैन मौजूद है। हाँ, लेकिन जिंदगी में ऐसे बहुत काम हैं जिनके लिए एक बीवी चाहिए, एक अच्छी बीवी। आप इतने मैच्योर लगते नहीं हैं जितनी मैच्योर बातें करते हैं। हाँ, यू नो, अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, लेकिन आप उतनी ही समझदार लगती हैं जितनी हैं। अच्छा, देखिए जी, फौजी का साथ आसान नहीं होता। खैर, आपको तो अंदाजा होगा क्योंकि आप आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो बताने की जरूरत नहीं। तो अगर चैलेंजेस के लिए तैयार हैं तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हाँ बेटा, चाय लग गई है, प्लीज प्लीज। कबाब वगैरह कुछ बनाया आपने? अभी तो आप कह रहे थे कि खाने का कोई शौक नहीं। मंगनी होने लगी है तुम्हारी। ठीक है, दानियाल की मंगनी पर मनाने नहीं गई तुम महाजबीन को, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें जाना चाहिए? जाऊंगी अम्मी, मान जाएगी वो। गुस्सा ठंडा हो गया होगा उसका। वैसे भी बस इतना ही गुस्सा होता है उसका। रजा, मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि ये जो मरे हुए पत्ते होते हैं ना, इनको उतार दिया करो। बुरा लगता है। आंटी। अच्छा तो तुम
वालेकुम अस्सलाम। अरे रबिया तुम कैसे आ गई? बस सोचा आज आपको सरप्राइज दूं। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सरप्राइज। लेकिन बात सुनो, तुम हमें इसी तरह भूल जाया करोगी क्या? मैं हाँ, माजबीन साहबा भूल गई हूँ। वो तो तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? जी आंटी, लेकिन मैं इसे मना लूंगी। जाओ मनाओ। क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें मनाने के लिए। अच्छा, मुझे मनाने? इतनी वैल्यू है मेरी? इतनी वैल्यू है तो मनाने के लिए आई हूँ ना। 4 महीने बाद? तुम्हें इतनी कॉल्स की, मैसेजेस किए, हर जगह से मुझे ब्लॉक किया हुआ था। कॉल ही नहीं उठाती थी तुम यार। हाँ नहीं उठाती थी, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ। जब तक तुम्हारा मूड सीधा नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। फिर चाहे तुम मुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल दो, आई डोंट केयर, आई एम नॉट गोइंग। हमारे घर पे रिवाज नहीं है धक्के देके निकालने का, तो मैं खुद ही चली जाती, ठीक है? और हाँ, तुम यहाँ से जाकर दिखाओ मुझे। दानियाल भाई के हवाले से जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी यार। नीयत की बात ना करो तुम। जो कुछ तुमने उस दिन कह दिया ना, I don't want to hear any explanation after that. मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी नहीं आई, तुमसे माजरत करने के लिए आई हूँ। माफ़ कर दो यार। आई नो उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैंने जो कुछ भी कहा, वो सारी बातें मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब हो गया ना, छोड़ दो। छोड़ दिया। मेरी मंगनी हो रही है। ओह, अच्छा। और तुम मेरे साथ मिलकर सब कुछ करवाओगी। मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओगी, पार्लर पर लेकर जाओगी, वहां से लेकर आओगी। हम वो सब कुछ करेंगे जो हम लोगों ने सोचा था कि हम मिलकर करेंगे। पर्दा है ना तुम्हारी होने वाली भाभी, उसके होते हुए मेरी क्या जरूरत पड़ गई है तुम्हें? वो मेरी भाभी है और तुम मेरी दोस्त हो। ना तुम उसकी जगह ले सकती हो, ना वो तुम्हारी। ले सकती थी जगह। छोड़ देना यार, बस कर दो अब अपना गुस्सा। और कितने ताने दोगी तुम मुझे? अच्छा ओके, मैंने तुम्हें तस्वीर तो दिखाई नहीं अपनी मंगेतर की। ये देखो, नसर नाम है इसका। कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा तो है, काफी फ्रेंडली है। बहुत कम अरसे में मेरी इससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एंड आई थिंक दैट वी कैन लिव टुगेदर। लेकिन अगर अलग रहना पड़ गया तो इतना मुश्किल नहीं होता। है ना? अच्छा बताओ कब मिलवाऊं? मिल लूंगी, एक ही बार, तुम्हारी मंगनी पे। मम्मी क्या आ रही है मैडम? जरूर। वो सब खत्म कर दो।
कैसी हैं आप? कैसे बच्चे? ठीक ठाक। कैसे? बहुत मुबारक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक कैसे? बिल्कुल ठीक। हेलो हैंडसम। हेलो ब्यूटीफुल। हेलो। अंकल आंटी किधर? वो रास्ते में आ रहे। तुम नसर को जानती हो? नसीर मेरी फुफ्फो का बेटा है। तुमने मुझे बताया नहीं। मैंने सोचा सरप्राइज दूंगी। तुम्हें सरप्राइजेस पसंद है ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक सरप्राइज दे दूं। ओके। Shall we take a picture? हाँ, आ जाओ। दिल टूटा है? हाँ। दर्द हो रहा है? मेरा भी टूटा था, मुझे भी दर्द हुआ था। इतनी इमरजेंसी में क्यों बुला? खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है, बस कुछ ज़रूरी बात करनी थी। करो। अब तो वैसे भी आप मेरी साली और आधी घरवाली जो हो गई हैं बकौल आपके। हाँ, इसीलिए वार्न करना चाहती थी तुम्हें। क्या मतलब? देखो, अगर मुझे तुम्हारी और रबिया की मंगनी के बारे में पहले पता होता तो मैं पहले ही बता देती। किस चीज़ के बारे में? रबिया के बारे में। क्या? She's bipolar, अंडर ट्रीटमेंट है। क्या मतलब? I mean, I guess उनकी फैमिली में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। Maybe it's genetic. I'm not sure. लेकिन दिखने में तो सब नॉर्मल लगते हैं। उसका जो भाई है दानियाल, वो भी बिल्कुल नॉर्मल लगता है। देखो, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। मैं जानती हूँ उसका कहाँ से इलाज हो रहा है, कौन सी मेडिसिन लेती है वो। I really don't think कि उसकी इस हालत में शादी होनी चाहिए, वो भी तुम्हारे साथ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। नसर, वो बाइपोलर है। एकेडमिकली बहुत अच्छी है वो, लेकिन एंड थिंक अबाउट इट, कोई भी अपनी बेटी की साइकोलॉजिकल कंडीशन जाके नहीं बताएगा, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे उसका रिश्ता हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर तुम उससे शादी करना चाह रहे हो तो गो अहेड। लेकिन कल को जाके कुछ ऊपर नीचे हो गया या ब्रेकअप हो गया तो मुझे बुरा लगेगा, एंड आई लूज अ फ्रेंड। आई नो कि एक दोस्त के तौर पे मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए, बट योर फैमिली, मुझे नहीं लगता ये शादी होनी चाहिए। ये क्या है? सर, वो नसर साहब आए थे ड्राइवर के साथ, कह रहे थे कुछ चीज़ें हैं, मंगनी का सामान है ये। मंगनी के सामान? क्या मतलब? बाहर हैं वो? नहीं सर, वो खड़े दे के चले गए। हेलो, तुम कैसे आ गई?
आई नीड योर हेल्प मार्जबीन। श्योर, क्या हुआ? नसर ने मंगनी तोड़ दिया। सारी चीजें वापस करके चला गया है। उसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो कुछ जवाब नहीं दे रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। दानियाल भाई उसके घर पे गए, उसके पेरेंट्स से बात की तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो भी किया उसने खुद किया है। और तुम एटलीस्ट उससे बात करके पूछ सकती हो कि उसने सब कुछ किया क्यों? दफा करो, you'll get better options। क्या मतलब है? 4 महीने से मैं उससे बात कर रही हूँ। जिंदगी में पहली दफा किसी से दोस्ती हुई है और कोई मुझे इस तरह से अगर छोड़ के चला जाएगा तो दिल टूटा है? हाँ, दर्द हो रहा है? मेरा भी टूटा था, मुझे भी दर्द हुआ था, पर कुछ वक्त के बाद ठीक हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ था। क्या मतलब? नसर ने मेरे कहने पर मंगनी तोड़ी है। लेकिन तुम तो मेरी दोस्त थी ना। तुम भी तो थी, लेकिन दोस्ती से क्या हो? हेलो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। बहुत देर हो गई। इतनी देर नहीं हुई। मैं रबिया से भी माफी मांग लूंगी। कभी कभी अना और गुस्सा जिन बन जाते हैं और दूसरों के साथ साथ वो हमें भी खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, बहुत गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। रवि और तुम एक साथ अच्छे लगे थे मुझे। मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा एक साथ रहो। माफी मांगना कितना मुश्किल काम है। मुझे कभी अंदाजा ही नहीं था कि जिंदगी में मुझे रबिया से इस सब के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। नसर तुमसे बात करना चाहता है। कौन है सर? और तुम कौन होती हो मुझे किसी का पैगाम देने वाली? मैंने उसे सब कुछ बता दिया, माफी भी मांगी है उससे। तुमसे भी मांगना चाहती हूँ।
एलसी महाजबीन मस्तान, तुम और मैं पीएमए के इस कमरे में कोर्समेट के अलावा कुछ नहीं। मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई और रिश्ता नहीं है, और इसके अलावा मैं तुमसे किसी और मौजू पर बात करना ही नहीं चाहती। तुम्हारी माफी मेरे लिए बिल्कुल बेमायनी हो गई आफ्टर व्हाट यू डन टू मी। इसलिए दोबारा दोहराना मत, वजाहत मत देना, बहाना मत बनाना। दुनिया का हर काम बहुत अच्छी तरह कर लेती हूँ, सिवाय इस एक काम के जो मैं आज तुम्हारे लिए कर रही हूँ। क्या खाना पकाना? और क्या, मतलब मैं ह्यूमन एनाटॉमी पूरी तरह याद कर सकती हूँ, लेकिन मसाले मिक्सअप कर देती हूँ और रेसिपीज़ का तो भुर्ता बना देती हूँ। लेकिन मुझे तो बाहर का खाना पसंद ही नहीं है। देखो, तुम जैसा भी खाना बनाया करो मैं खा लिया करूँ। What's up, bro? चक्कर पे चक्कर क्यों काट रही हो? क्या टेंशन है? तुमसे किसने कहा मुझे किसी चीज़ की टेंशन है? दिख रहा है, I can see. तुम कॉमन रूम में ड्रामा छोड़ के यहाँ चक्कर ना काट रही होती। Elsis, today we are going to apply the theoretical knowledge of map reading on ground. So first step is to find the direction of north so that you can find and locate everything. Clear? Yes, ma'am. Okay. Open your compasses and find the direction of north as per the procedure already taught to you in the class. Move around and find the direction of north. Elsie Sidra. Yes, ma'am. Where are you standing? मैम नॉर्थ में। Where is your north? मैम मुझे पक्का यकीन है कि ये नॉर्थ है, इन सब का नॉर्थ गलत है। मुझे अंदाज़ा था शुरू से ही आपका नॉर्थ हिला हुआ है। अगर आपने कंपास को सीधा पकड़ा होता तो आपका नॉर्थ साउथ में ना होता। मैम मुझे तो पहले से ही शक था कि नॉर्थ इतने साउथ में कैसे हो सकता है। Now we will do the setting of map. Setting of map means placing the map on the ground in such a manner that every direction and distance on the map corresponds to the direction and distance it represents. Clear? Yes, ma'am. Elsie Sidra, get up. Yes, ma'am. Tell me the direction and distance from that pole. Ma'am, it is in east direction and 500 meters. Are you sure it's 500 meter? Hope you remember that one pace is equal to 1 meter approximate. Ma'am, I recalculated. It's 400 meters. Okay, now you will move towards that pole, count your paces and come back. Yes, ma'am.
हमेशा अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मारी जाती है। Anyone else who want to answer this question? Yes. Ma'am, is 1.5 to 2 kilometers approximately. Yes, it's 2 kilometers. Settle down. मुझे क्या पता इन डायरेक्शंस का, मैंने तो आज तक ऐसी डायरेक्शंस नहीं ढूंढी, हमेशा गूगल मैप से ढूंढी है। ऐसी कौन मैप्स बनाता है, ऐसे लोकेशन कौन ढूंढता है? और जिधर गूगल मैप के सिग्नल ख़त्म हो जाएंगे वहाँ क्या करेंगी आप? मैम उधर तो हम मैप्स और कंपास ही इस्तेमाल करेंगे। गुड। थैंक यू मैम। इसे राइटिंग तुम्हें कोई भी नहीं कर सकता अर्ज़ू। You always been a top scorer. What happened to you? कुछ नहीं। हाँ, मैं भी इससे यही पूछ रही थी, बताया ही नहीं कि क्या हुआ। कुछ हुआ लेकिन ये शेयर नहीं कर रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यस आरजू। मैम मैं पीएमए छोड़ना चाहती हूँ। क्या मतलब? पीएमए छोड़ना चाहती हैं? क्यों? मुझे घर बंद करके जाना होगा और उसमें सबसे कीमती यही चीज़ है, इसे मैं पीछे नहीं छोड़ सकी। नॉर्वेज मुझे वो फ़ोन चाहिए जिसमें मेरी तस्वीरें हैं। ये वर्दी क्या तुमने पहन ली? समझती हो तुम्हारा स्टेटस बदल गया? ना तो मैं तुम्हें ये फ़ोन दे सकता हूँ और ना तुम्हारी तस्वीरें। ये लड़के बड़े तेज होते हैं स्टाफ, यानी कोई भी नहीं हरा सकता। एल्सिस बहुत अच्छा compete करती हैं शूटिंग कंपटीशन में, लेकिन आज तक कोई जीत नहीं सकी। इस बार हमें ये करके दिखाना है। आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, पलटून का सर झुकना नहीं चाहिए।